दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख का नाजुक तरीन दौर है कि जहां पर पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट कर चुकी है और दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म ले लिया है। टीटीपी सर उठाती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल और पार्लियामेंट को भी अपने निशाने पर रखा हुआ है, जिसने इस वक्त मुल्क में नई चिंगारी लगा के रखती है। लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान बने हुए हैं कि ये जनाब पता नहीं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। उसको ऐसे बनाकर पेश किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान इस मुल्क का गद्दार है और हालात संगीन से संगीन तर बनाए जा रहे हैं। बन नहीं रहे बल्कि इसको खुद हमारे लोग बना रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की सबसे पहली खबर यह होगी कि 48 घंटों की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक नया ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है और जनरल आसिम मुनीर की वजीर आजम हाउस में हंगामी लैंडिंग, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। और यह तबले जंग जो है वो इमरान खान के खिलाफ है कि शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ एक खौफनाक साजिश तैयार की गई है। अब जनाब ये साजिश क्या है, आइंदा 10 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, जनरल आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं, वजीर आजम हाउस में क्या चल रहा है, जीएचक्यू में क्या चल रहा है, आपने डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने हैं आज। और बहुत सारी इनसाइड न्यूज जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा तो चले गए हैं लेकिन उनकी बाकियात अभी तक इदारों में मौजूद है और अभी तक इदारा जो है वो बाजवा डॉक्ट्रिन के ऊपर चल रहा है। तो जनाब अब तक की सबसे बड़ी साजिश एक तो आसिम मुनीर साहब के बारे में और दूसरा यह कि जनरल बाजवा ने जो इल्जामात आयद किए हैं इमरान खान के खिलाफ और एक नई साजिश जो है वह रचाई जा रही है। तो जनाब जनरल आसिम मुनीर भी जनरल बाजवा से 2 हाथ आगे निकले हैं और जनाब जर्नैलों ने सिपा सलार का गिरेबान पकड़ लिया है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद अब जनाब ये रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा और जनाब आइंदा 10 दिनों में क्या कुछ हो सकता है तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं है। महंगाई बढ़ चुकी है, डॉलर आपको 290 पर भी ओपन मार्केट से नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई और बिजली गैस लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क की एहतजाज करने का ऐलान। सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क है, कि क्या यह पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का है? क्या उन्हीं का हक बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ें हक बुलंद करें? हुकूमत के घर जाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इस तहरीक को खुद ज्वाइन करेंगे और पूरे पाकिस्तान के लोगों को चाहते हैं कि वो बाहर निकलें। जनाब अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि इमरान खान ने इस वक्त ऐलान जंग कर दिया है और वो अब सड़कों पर निकलने जा रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो सड़कों के ऊपर होगी। फवाद चौधरी साहब जो है वो कहते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़कश जारी है। अगर टेक्नोक्रेट आए तो वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। पहले तजर्बों की तरह ये तजर्बा भी नाकाम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्नोक्रेट हुकूमत कबूल नहीं है और किसी भी किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो वाहिद इंतखाबात हैं और इंतखाबात पर फोकस किया जाए, मुल्क का बहाल करके इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। पीडीएम अवाम के सामने जाने की जरूरत करे। नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं और हुकूमत इमरान खान की वजह से नहीं लगा। तो जनाब अब जो सूरत हाल है मैं जरा आपके सामने रख देता हूं कि IMF ने इमरान खान इसहाक डार साहब से डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शब्बर ज़ैदी साहब की मैंने खबर आपके सामने रखी थी आज से तकरीबन 3 दिन पहले और मैंने आपको बताया था कि शब्बर ज़ैदी साहब ने कह दिया है कि IMF ने डील करने से इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि हम निगरान सेटअप से बात करेंगे। तो आइंदा 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत को भी पैगाम दे दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एस्टैब्लिशमेंट ने ये पैगाम पहुंचा दिया है। तो फिर 27 दिसंबर को कोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम फैसले हुए और उसके बाद जनाब टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की बाज़कश होना शुरू हो गई और फिर मीडिया पर ये खबरें चलाई गई। तो जनाब अब जो टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये बेसिकली इस मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी तौर पर हटाया जाएगा, जो कि ये सियासी शहीद बनेंगी पीडीएम की हुकूमत और सियासी शहीद बनकर अपनी एक कैंपेन लॉन्च करेंगी और फिर जनाब ये साजिश पूरी रचाई जाएगी। तो 3 साल तक इसको लागू किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब ने इस गैर आईनी इक़दाम की मुखालफत कर दी है। तो जनाब इसके पीछे साजिश के अगर आपने इसको समझना है, ये 3 कुव्वतों की ख्वाहिश है कि एक तो अमेरिका, और मैंने आपको जैसे बताया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को नई दहशतगर्दी की जंग में धकेलना चाहता है और वो चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो और इन दोनों के दरमियान जंग लड़ जाए।
और फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ चंद डॉलर्स की खातिर, पहले भी हमने बिलियंस डॉलर लिए सोवियत यूनियन की जंग के खिलाफ, और फिर हमने रशिया के खिलाफ जंग की अमेरिका के साथ मिलकर सिर्फ डॉलर्स की खातिर। अब भी वही सूरत हाल है कि हम डॉलर्स की खातिर चाइना रशिया से जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका के साथ हम जनाब उनके ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और इसी वजह से इमरान खान को रास्ते से हटाया गया, उनको इक़्तिदार से निकाला गया। और तीसरा यह कि पीडीएम को इसके ऊपर एक पूरा बयानिया बनाने की पूरी कोशिश होगी, फेस सेविंग उनको मिल जाएगी और इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। ये जनाब इस वक्त बंद कमरों में कुछ साजिशें और कुछ प्लानिंग्स जो है इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार हुई हैं। सबसे पहले आपने बात करनी है कि जनरल बाजवा के बारे में कि उनकी शैतानी चालें जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए हैं तो इन्होंने अपने खुद साख्ता तर्जुमान जो है वो लॉन्च किए, मंसूर अली खान को लॉन्च किया। वो एक बहुत बड़ा टाउट बना हुआ है जनरल बाजवा का और वो एक तर्जुमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जनाब इनके बाद जो जावेद चौधरी साहब हैं वो लॉन्च हुए कि 6 घंटों के बाद उन्होंने बताया कि उस मुलाकात के बाद कि जनरल बाजवा चाय में रस डुबोकर खाते हैं, उनकी बीवी के साथ लड़ाइयां होती हैं, पता नहीं अजीब किस्म के मामला थे। और यहां तक कि कहा गया कि जनरल बाजवा ने अपनी गलती का इतराफ किया कि फौज से और मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुखालफिन को सबक सीखना चाहिए, और अगर उन्होंने अपनी जबान खोल दी तो मुखालफिन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब इस शेर में शायर जो है वो मुखालफिन किसको कह रहा है? जाहिर सी बात है वो इमरान खान साहब को अपने मुखालिफ समझते हैं, तो इससे वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को अपना मुखालिफ बनाया था और जाती अना की खातिर इमरान खान का तख्ता उल्टा था। अब जनाब इस सबके बाद इंसार अब्बासी जो हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े कासिद हैं, अब उनको जनरल बाजवा ने लॉन्च किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रीलॉन्चिंग की, मंसूर अली खान का आना, फिर जावेद चौधरी की ये सारी कॉलम सामने आना और फिर इंसार अब्बासी साहब का। अब टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जनरल बाजवा के कंधों पर बंदूक रख के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है क्या वो बंदूक तो नहीं चला रहे और इमरान खान को धमकियां दी जा रही हैं जनरल बाजवा का नाम इस्तेमाल करके। ये बहुत नाज़रीन इकराम इस वक्त इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब जनाब हुआ क्या है जरा आपके सामने रख देता हूं। अब इंसार अब्बासी साहब ने जियो न्यूज पर एक कॉलम लिखा है, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा क्या कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने जो ताज़ा इल्जाम आयद किए हैं उस पर तहकीकात होनी चाहिए। मलिक साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार पर असरअंदाज होकर बनी गला रहाइश का के केस का फैसला इमरान खान के हक में दिलवाया, और ये वही केस है जिसमें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था। मलिक साहब का कहना है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि सब कैसे हुआ और किसको किसके जरिए पैगाम पहुंचाया गया, और ये बात उन्होंने चंद रोज कबल एक टीवी टॉक शो में की। इस पर मैंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता किया तो उन्होंने मलिक साहब के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी और कसम उठाकर कहा कि सब कुछ झूठ है और इंतहाई गलत किस्म का प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इंसार अब्बासी साहब ने कि मैंने इसी सिलसिले में जनरल बाजवा के करीबी जराये से बात की और उन्होंने उनका कहना था कि जनरल बाजवा ने खुद को साकिब निसार साहब या अदलिया से रब्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान को नाअहली से बचाने के लिए एक एजेंसी के सरबराह के जरिए खान साहब को एनआरओ दिलवाया था। अब जनाब ये बहुत बड़ा ये इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने इमरान खान को एनआरओ दिया था और उनको नाअहली से बचाया था और आईएसआई के सरबराह से जो है उनको इस्तेमाल किया गया था और साकिब निसार को उस वक्त अप्रोच किया गया था। अब जनाब यहां पर भी इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है उसको कबूल नहीं कर रहे, और उसी वक्त इस जो ये इंसार अब्बासी की खबर है या उनका ये कॉलम है वो सामने आना और जावेद चौधरी का सामने आना उसने वाज़ेह कर दिया है कि नई इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त इमरान खान को देखना पसंद नहीं कर रही। अब आ जाए कि 48 घंटों की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद एक नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ है जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुफिया लैंडिंग। अब होने क्या जा रहा है जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम फैसले हुए, उसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात और कौमी सलामती इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। मुलाकात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और उनके तदराक के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू हुई और अमन व अमान की सूरत हाल और फौज के पेशा वराना अमूर से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया है। अब जनाब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मुलाकात के बाद कल कौमी सलामती की एक मीटिंग होने जा रही है और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बारे में जो दहशतगर्दी सर उठाती चली जा रही है, केपीके के हालात हैं, पाक अफगान बॉर्डर का मसला है कि उसको ब्रीच किया गया है और फिर इस्लामाबाद की सूरत हाल इस वक्त बहुत खराब है, वो रेड अलर्ट पर है उनकी सिक्योरिटी, तो इसके बारे में भी कुछ अहम तरीन गुफ्तगू हुई है इस मुलाकात में। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के माबैन मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और फौज के पेशा वराना अमूर से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया है। और जो ये कौमी सलामती की कमेटी है मीटिंग है उसमें वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो भी ब्रीफ
ब्रीफिंग देंगे मशहद के हवाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस मीटिंग के बाद जैसे ब्रीफिंग दी जाएगी और IMF ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है तो एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आइन तोड़कर लाई जा सकती है, क्योंकि इसके बाद ही खबरें जो है बाज़गश्त जो है आपको नजर आ रही है इसी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद। और ये हालात बज़ाहिर तो ये लग रहे हैं कि जनाब ये मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग थी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक और ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ लॉन्च हो सकता है, इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। जैसे ज़रब अज़ब हुआ था रद्दुल फ़साद 2017 में, एक ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ लॉन्च हुआ था, तो एक नया ऑपरेशन भी लॉन्च हो सकता है। और फिर हुकूमत की एक साजिश क्या है, एस्टैब्लिशमेंट क्या करने जा रही है जनाब। बज़ाहिर तो आप देख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हैं, लेकिन ये हुकूमत इस सारे मामले को लेकर दहशतगर्दी के कौमी सलामती की मीटिंग के जो मिनट्स होंगे उसको रिकॉर्ड करके जनाब अदालत के अंदर लेकर जाए जाएंगे और हुकूमत इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करेगी, एस्टैब्लिशमेंट को टेक देगी, क्योंकि मुल्क में इस जुडिशल मार्शल लॉ लगाया गया है, अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। और फिर अदालतें जो हैं वो इशू असेंबलियों की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर देंगी। यह मामला जो है वो पस पर्दा हो रहा है, और क्योंकि इमरान खान साहब ने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने दूसरी तरह से एक साजिश खेली है और यहां से इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश हो रही है। यानी कि जो इंतखाबात अगर वक्त पर भी होते हैं तो अक्टूबर 2023 में होने थे, अब वो इंतखाबात जो है वो अक्टूबर 2024 में करवाए जाने की पूरी साजिशें हो रही हैं। और यही खबर जो मैंने आपको आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले दे दी थी, जो आज मुझे मजीद जराए जो है वो खबरें दे रहे हैं। अब जनाब आ जाए कि जो मामला है कि जर्नैलों ने जो गिरबान पकड़ लिए हैं और ISI की जो रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है, उन्होंने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। इस वक्त मामला क्या है, अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है जनाब। एजेंसीज की जो रिपोर्ट एक सामने आई है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। अब इस्लामाबाद के जो इंतखाबात होने जा रहे थे 31 दिसंबर को, उसको क्यों मनसूख किया गया? एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि इमरान खान साहब वहां पर भी 3/4 सीटें लेने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात में, और फिर सिंध के 13 बार ज़िमनी इंतखाबात मनसूख किए गए, इस्लामाबाद के 2 से 3 बार किए गए। इसकी वजह क्या है? बड़े सिंपल इस डैट के इमरान खान साहब खतरनाक हद तक मकबूल हैं और उनको ये सियासी मैदानों में जो है वो शिकस्त नहीं दे सकते। अगर वो इंतखाबात हो गए तो इमरान खान का बयानिया मजीद जो है वो पॉपुलर होगा और लिहाजा ये इलेक्शन से फरार होने की कोशिशें कर रहे हैं। अब जनाब ये एजेंसीज की रिपोर्ट है कि अगर इमरान खान को अक्टूबर 2023 के अंदर भी इलेक्शन मिल गया तो वो 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से आएगा और हमारी धांधली भी नाकाम हो जाएगी। यानी कि अक्टूबर 2023 में इस वजह से इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे, जो साजिशें इस वक्त बंद कमरों में और जनाब ये 2 ताकतवर लोग जो हैं वो कर रहे हैं और जो मेरे ज़राए हैं उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पहले तकरीबन 2200 फौजी जर्नैल जो अफसरान हैं उनको फौज से निकाला गया था रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जनरल बाजवा के दौर में। अब जनाब ये खबर है, मेजर आदिल राजा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की कि 5000 अफसरान ने अपना इस्तीफा जमा करवा दिया है। इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कोर कमांडर्स ने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के खिलाफ मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जनाब जो 5000 फौजी अफसरान है और कोर कमांडर्स का ये बात करना, इसने वाज़ेह कर दिया कि वो अपने आर्मी चीफ के खिलाफ खड़े, उन्होंने आवाज़ हक बुलंद किया है और वो मजीद मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते हैं। अब ये इस्तीफे क्यों दिए हैं, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है इंतहाई संगीन है। इस अंदर खाते जो चल रहा है वो भी संगीन से संगीन तर है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।